Hello students, welcome back to Econ by Surbhi where economic make easy and exam oriented। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अवर फर्स्ट मेथड टू कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम दैट इज इनकम मेथड। आई होप कि आप इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो देख ली होगी जिसमें मैंने आपको सारे बेसिक्स कवर करवाए हैं नेशनल इनकम के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को अच्छे से देखें, उसके बाद ही इसी वीडियो पे आए, अदरवाइज आपको कुछ भी इस वीडियो में समझ नहीं आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला है हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड में बेसिकली तीन चीजें हैं। फर्स्ट वन इज अवर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सेकंड इज ऑपरेटिंग सरप्लस, नेक्स्ट इज अवर मिक्स्ड इनकम। ठीक है, अब देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। कंपनसेशन का मतलब इनकम ही होता है। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, पेमेंट इन काइंड, अवर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल स्कीम एंड नेक्स्ट इज अवर पेंशन। ठीक है, आपको या तो ये चीज गिवन होगी, वैसे 90% 99% यही चीज गिवन होती है। अगर ये चीज नहीं गिवन होगी तो इनमें से कोई चीज एक गिवन होगी। ठीक है, नेक्स्ट है अवर ऑपरेटिंग सरप्लस। ये सबसे मेन है। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या है, तीन चीजें हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन तो ये तीन चीजें गिवन होंगी। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन है और साथ में रेंट भी गिवन है तो ऑपरेटिंग सरप्लस में ऑलरेडी रेंट इंक्लूडेड है तो आपने उसको दोबारा ऐड नहीं करना। ठीक है, एंड प्रॉफिट के भी चार पार्ट्स हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। ठीक है, नेक्स्ट आवर मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम सिंपल के सिंपल ही है। अब देखो, आपने इन तीन चीजों का यूज करके सबसे पहले एनडीपीएट एफसी निकालना है। कुछ भी निकालने को बोला हो आपने सबसे पहले एनडीपीएट एफसी ही निकालना है। उसके बाद चाहे वो जो मर्जी बोल दे, जीएनपीएट एमपी, जीडीपीएट एफसी, हम कल वाले बेसिक्स का यूज करके उसको कन्वर्ट कर लेंगे। पर सबसे पहले आपने क्या करना है, एनडीपीएट एफसी ही निकालना है इन तीन चीजों का यूज करके। ठीक है, मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवाती हूँ एक्सरसाइज के, अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो देखो बच्चों, हमें न्यूमेरिकल में उन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट एनडीपीएट एफसी, जीडीपीएट एफसी, एनएनपीएट एफसी, एनएनपीएट एमपी। मेरे को ये सारे आर्टिकल्स गिवन है। अब सबसे पहले मैंने क्या निकालना था, एनडीपीएट एफसी। एनडीपीएट एफसी का फॉर्मूला क्या था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। साथ साथ ही देख लो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। उसके बाद मेरे को क्या ऐड करना था, अवर ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, और साथ में क्या था मेरा, मिक्स्ड इनकम। अब इसमें तीनों ही गिवन है मेरे को। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी गिवन है और मिक्स्ड इनकम भी गिवन है। तो 24,000 ऑपरेटिंग सरप्लस है मेरा, 10,000 एंड अवर मिक्स्ड इनकम गिवन है मुझे 28,000। 38 एंड ये मेरा बन जाएगा 62,000 और यूनिट्स क्या है, रुपीस करोड़। इधर तक सिंपल था। ठीक है, अब तो कल वाली कहानी शुरू होगी। एनडीपीएट एफसी सेकंड पार्ट है मेरा, जीडीपीएट एफसी। अब मैंने क्या करना है, नेट टू ग्रोस पे आना है। नेट टू ग्रोस पे आने के लिए आप क्या करते थे, नेट टू ग्रोस पे आने के लिए हम क्या करते थे, डेप्रिसिएशन को ऐड करते थे। मीन्स एनडीपीएट एफसी प्लस डेप्रिसिएशन दैट इज ₹62,000 और हमारा डेप्रिसिएशन क्या है 1700। तो ये क्या आ जाएगा 007 अवर 63,700। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमें क्या बोला है, एनएनपीएट एफसी। एनएनपीएट एफसी। अब देखो एनएनपीएट एफसी के लिए क्या करना है, आप जिधर मर्जी से निकाल सकते हो, मैं आपको दोनों मेथड्स बताती हूँ। देखो, हमें एनडीपीएट एफसी भी मेरे पास गिवन है, जीडीपीएट एफसी भी गिवन है, एनएनपीएट एफसी। क्या मैं एनडीपीएट एफसी से ही एनएनपीएट एफसी निकाल सकती हूँ? कैसे निकालेंगे, एनडीपीएट एफसी मेरे को गिवन है, एनएनपीएट एफसी मैंने निकालना है। वैसे तो निकल तो इधर से भी जाएगा पर इधर दो लेटर सेम करने पड़ेंगे, आंसर तो सेम ही है। मैंने यहाँ से निकाल लिया, आप यहाँ से निकाल के देख लेना। एन सेम है। सेकेंड लेटर क्या था हमारा, डोमेस्टिक। ये वाली चीज क्या है, नेशनल। डोमेस्टिक टू नेशनल जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को प्लस करना पड़ेगा, विच मीन्स ये हमें क्या लिखना पड़ेगा, एनएनपीएट
FC is equal to NDP at FC प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसको ऐड करके देख लेना। लास्ट में हमारा क्या है, NNP at MP। NNP at MP कैसे निकलता था, मैं एक बार इसको इरेज करके निकाल रही हूँ, अब कैलकुलेट खुद करके देख लेना। देखो NNP एट FC2 मैंने कहाँ जाना है, NNP एट MP। जो मैंने थर्ड वाला निकाला था NN सेम है, NN सेम है, देन FC2 MP जाना है, मीन्स फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस जाना है। अब फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस जाने के लिए हम क्या करते थे, हमारे टैक्सी ऐड होते थे एंड हमारी सब्सिडीज माइनस होती थी। तो थर्ड वाले में आपने क्या करना है, फोर्थ वाले में NNP एट MP इज इक्वल टू NNP at FC, our taxes add and subsidies minus। टैक्सेस भी गिवन है, इंटरेक्ट टैक्सेस भी गिवन है एंड हमें सब्सिडीज भी गिवन है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने कैलकुलेशन नहीं करके दिखाई, आप कैलकुलेशन को कर लेना। सबसे पहले क्या था, NDP at FC हमने निकाला था। NDP at FC से हम कहाँ गए हैं, GDP at FC, N to G गए हैं, नेट से ग्रोस गए हैं तो डेप्रिसिएशन। फिर GDP एट FC के बाद हमने क्या निकालना था, NNP एट FC। यहाँ से मैं थर्ड वाले में चली गई क्योंकि मेरे को एक ही लेटर ठीक करना था। उसके बाद NNP टू FC से NNP एट MP। ये वाला सारा काम कल वाला ही था, सिर्फ फर्स्ट पार्ट में थोड़ा अलग था, बाकी सेम कल वाला पार्ट ही चला है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हम एक और न्यूमेरिकल को ट्राई करते हैं, उसके बाद आप खुद से ट्राई करके देखना अगर आपको समझ आ रहे हैं। न्यूमेरिकल है हमारा, उन्होंने बोला है कैलकुलेट NDP एट MP। मैंने क्या बोला था, कुछ मर्जी बोल दें, हमने पहले क्या निकालना है, NDP एट FC। NDP एट FC हमें क्या कैसे निकलता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स्ड इनकम। सबसे पहले ऐसे ही लिख लो, आप तो पूरा लिखना है एग्जाम में, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अवर 20,000। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के साथ मेरे को दे रखा है कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी, इसको ऐड नहीं करना क्योंकि ये चीज इसमें ही ऑलरेडी इंक्लूडेड है। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है हमें 17,200। नेक्स्ट हमें दे रखा है अवर मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम कितनी दे रखी है, 2800। इन तीनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 0 0 10 8 एंड 7 16 40, हाँ 46,000 ये मेरा आ गया NDP एट FC। पर मैंने निकालना क्या है, NDP एट MP। फैक्टर कॉस्ट से कहाँ जा रहे हो, FC से आप कहाँ जा रहे हो, मार्केट प्राइस पे। फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस जाने के लिए हम क्या करते थे, टैक्सेस को ऐड। अब इधर टैक्सेस दे रखे हैं हमें, मिक्स्ड इनकम। हाँ, अब मैंने कल आपको एक नोट लिखवाया था कि टैक्सेस और सब्सिडीज एक इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, एक नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस थी। इनडायरेक्ट टैक्सेस और टैक्सेस तो सेम ही थे, बट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज दिया होता है। तो मैंने सीधा क्या करना है कि NDP एट FC प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो 46,000 में हमने क्या प्लस कर दिया, 3,000। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, ₹49,000 करोड़। ये हमारे 6 मार्क्स के न्यूमेरिकल थे, कितने इजी थे। अगर आप इस न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह करोगे तो आपको हार्डली पेपर में 4 से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा इसको अटेम्प्ट करने में। इसके साथ एक आपको थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, और अगर आपने थ्योरी का क्वेश्चन चेट लिया तो आपका कभी भी पेपर कंप्लीट ही नहीं हो सकता 3 घंटे में। आपको तो 4 घंटे में मिल जाए, फिर भी आपका पेपर मसा ही कंप्लीट होगा इकोनॉमिक्स का, क्योंकि इतना ज़्यादा लेंथी होता है। तो मेक श्योर कि आपने हमेशा न्यूमेरिकल ही अटेम्प्ट करके आना है 6 मार्क्स में, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको मार्क्स भी पूरे 6 आउट ऑफ 6 ही मिलते हैं अगर आपका सही है तो। इस न्यूमेरिकल को अच्छे से करके देख लें। मैं आपको एक न्यूमेरिकल घर के लिए देती हूँ, आप इसको ट्राई करके देखना। मैं अभी इस वीडियो में अटैच कर दूंगी स्क्रीन में, आप उसको पॉज करके खुद से ट्राई करके देखना और बताना कि इसका आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे मेरे साथ।
नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट मेथड, दैट इज आवर एक्सपेंडिचर मेथड। वो भी काफ़ी ईजी है। तो आप बिना घबराए न्यूमेरिकल को अच्छे से रिवाइज करें, डाउट्स आएंगे डाउट्स में से पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें मेरे साथ। लाइक कमेंट एंड शेयर माय चैनल। आप प्लीज़ कमेंट जरूर करा करें ताकि मेरे को पता चले कि आपको समझ आ रहे हैं नहीं आ रही, आपको कोई दिक्कत आ रही है, सो दैट कि मैं भी थोड़ी मोटिवेट रह सकूं कि अगर आपको न्यूमेरिकल समझ आ रही है। तो ओके बाय, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।